नमस्कार दोस्तों, ओपन फॉर लर्न में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके बाद क्या होता है? क्या आत्मा का कोई अस्तित्व है? यदि है तो वह कहाँ जाती है? क्या स्वर्ग और नरक केवल कल्पना है या उनकी कोई वास्तविकता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हमारे द्वारा इस जीवन में किए गए कर्मों का हमारी मृत्यु के बाद की यात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये ऐसे प्रश्न हैं जो सदियों से मानवता को परेशान करते रहे हैं। हम अक्सर इन सवालों से बचते हैं, इन्हें रहस्य मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में इन रहस्यों पर से पर्दा उठाने का प्रयास किया गया है, और इन्हीं ग्रंथों में से एक है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच एक संवाद है, जिसमें मृत्यु के बाद के जीवन, आत्मा की यात्रा, कर्मों के फल और मोक्ष के मार्ग का विस्तृत और गूढ़ वर्णन है। यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक संहिता है जो हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। आज हम ओपन फॉर लर्न के इस विशेष एपिसोड में गरुड़ पुराण के पन्नों को पलटेंगे और मृत्यु के बाद की उस रहस्यमयी यात्रा को समझने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक आत्मा अपने स्थूल शरीर को त्याग कर यमलोक तक की यात्रा करती है, उसे किन किन भयानक और सुखद अनुभवों से गुजरना पड़ता है, और कैसे चित्रगुप्त के दरबार में उसके कर्मों का लेखा जोखा खुलता है। तो अपनी सांसें थाम लीजिए और हमारे साथ चलिए इस अलौकिक और ज्ञानवर्धक यात्रा पर। यह यात्रा न केवल आपकी जिज्ञासा को शांत करेगी, बल्कि आपको अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने के लिए भी प्रेरित करेगी। चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण, मृत्यु के बाद की यात्रा और कर्मों का फल, भाग 1, मृत्यु का क्षण और आत्मा का प्रस्थान। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय का आरंभ है। जब किसी व्यक्ति का अंत समय निकट आता है तो उसके शारीरिक और मानसिक स्तर पर कई बदलाव आने लगते हैं। उसकी बोलने की शक्ति क्षीण हो जाती है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, और उसे अपने आस-पास मौजूद लोगों को पहचानने में भी कठिनाई होने लगती है। इस समय यमराज के 2 दूत, जिन्हें यमदूत कहा जाता है, उस प्राणी के समक्ष प्रकट होते हैं। जो व्यक्ति पुण्य आत्मा होता है, जिसने अपने जीवन में सत्कर्म किए हैं, उसके लिए यमदूतों का स्वरूप सौम्य होता है। लेकिन जिसने पाप कर्मों से अपने जीवन में को कलंकित किया है, उसके लिए ये दूत अत्यंत भयानक और डरावने रूप में आते हैं। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला होती है और उनके हाथों में पाश, फंदा और दंड होता है। यमदूत आत्मा को, जो अंगूठे के आकार की होती है, अंगुष्ठ मात्र बलपूर्वक शरीर से बाहर खींचते हैं। यह प्रक्रिया अत्यंत पीड़ादायक होती है, जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो। शरीर से अलग होने के बाद आत्मा को एक क्षण के लिए अपने पूरे जीवन का सिंहावलोकन होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की हर छोटी बड़ी घटना एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूम जाती है। उसे अपने अच्छे और बुरे कर्म स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इस समय उसे गहरा पश्चाताप होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यमदूत उस जीवात्मा को एक अदृश्य पाश में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर ले जाते हैं, क्योंकि इसी दिशा में यमलोक स्थित है। इस यात्रा के दौरान आत्मा बार बार अपने छोड़े हुए शरीर को देखती है और अपने प्रियजनों के विलाप को सुनकर अत्यंत दुखी होती है। वह उनसे बात करना चाहती है, उन्हें सांत्वना देना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाती। भाग 2, यमलोक की कठिन यात्रा। यमलोक का मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं है। यह यात्रा अत्यंत कठिन और कष्टों से भरी हुई है। गरुड़ पुराण में इस मार्ग का जो वर्णन है, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यह मार्ग 86,000 योजन, लगभग 10,32,000 किलोमीटर लंबा है। इस मार्ग पर न तो कोई छाया है, न जल का कोई स्रोत, और न ही कहीं विश्राम करने का स्थान। मार्ग की भयावहता, तप्त रेत आत्मा को तपते हुए रेगिस्तान से गुजरना पड़ता है, जहां की रेत धधकते कोयलों के समान गर्म होती है, जिससे उसके सूक्ष्म शरीर को असहनीय पीड़ा होती है। असिपत्र वन इस मार्ग में एक ऐसा जंगल पड़ता है जिसके पेड़ों के पत्ते तलवार की धार के समान नुकीले होते हैं। जब हवा चलती है तो ये पत्ते टूटकर गिरते हैं और आत्मा के शरीर को छलनी कर देते हैं। कंटक मार्ग रास्ते में नुकीले कांटे, भाले और कीलें बिछी होती हैं, जिन पर चलना पड़ता है। शस्त्रों की वर्षा, कहीं कहीं आकाश से गर्म राख पत्थरों और जलते हुए कोयलों की वर्षा होती है। खूंखार जानवर मार्ग में भयानक कुत्ते, भेड़िए, बिच्छू और सांप मिलते हैं, जो आत्मा को नोचते और काटते हैं। इस यात्रा के दौरान आत्मा को अत्यधिक भूख और प्यास लगती है, लेकिन उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता।
यमदूत उसे लगातार चाबुक से मारते हुए आगे बढ़ने के लिए विवश करते हैं। पुण्य आत्माओं के लिए सुविधा। इसके विपरीत जिन आत्माओं ने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए होते हैं, जैसे प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, छाता जूते या वस्त्र दान करना, उनके लिए यह यात्रा थोड़ी सुगम हो जाती है। उनके द्वारा किए गए दान पुण्य के प्रभाव से मार्ग में कहीं कहीं उन्हें जल मिलता है, वृक्षों की छाया प्राप्त होती है और उनके कष्ट कम हो जाते हैं। इसीलिए गरुड़ पुराण में जीवन काल में ही दान पुण्य करने पर अत्यधिक बल दिया गया है। वैतरणी नदी। यमलोक के द्वार से ठीक पहले एक अत्यंत भयानक नदी पड़ती है, जिसे वैतरणी नदी कहा जाता है। यह नदी 100 योजन चौड़ी है और इसमें जल के स्थान पर रक्त, मवाद, हड्डियां और अन्य घृणित वस्तुएं भरी हुई हैं। यह दुर्गंध से परिपूर्ण है और इसमें मांसभक्षी मगरमच्छ और अन्य भयानक जीव रहते हैं। पापी आत्माओं को इसी नदी को तैरकर पार करना होता है। जब वे इसमें प्रवेश करते हैं तो ये भयानक जीव उन्हें नोच नोच कर खाते हैं। उनकी चीत्कार सुनने वाला कोई नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति ने जीवन में गाय का दान किया हो, गोदान, वह इस नदी को गाय की पूंछ पकड़कर आसानी से पार कर लेता है। यह इस बात का प्रतीक है कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा और दान ही हमें जीवन के सबसे कठिन क्षणों में सहारा देते हैं। भाग 3, यमराज का दरबार और कर्मों का हिसाब। वैतरणी नदी को पार करने के बाद आत्मा यमराज की नगरी यमपुरी पहुंचती है। यमपुरी के द्वार पर 2 विशाल और भयानक द्वारपाल धर्मध्वज और चित्रभानु खड़े रहते हैं। आत्मा को यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यमराज का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भय उत्पन्न करने वाला है। वे भैंसे पर विराजमान होते हैं और उनके हाथ में कालदंड होता है। उन्हीं के पास उनके सहायक चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके पास प्रत्येक प्राणी के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का संपूर्ण लेखा जोखा होता है। उनकी बहीखाते को अग्रसंधानी कहा जाता है, जिसमें हमारे मन, वचन और कर्म से किए गए हर छोटे बड़े पाप और पुण्य का हिसाब लिखा होता है। चित्रगुप्त एक एक करके आत्मा के सभी कर्मों को पढ़ते हैं। इस समय आत्मा के सामने उसके सभी कर्म एक चलचित्र की भांति फिर से प्रदर्शित होते हैं। वह अपने द्वारा की गई हर गलती, हर धोखे, हर हिंसा को अपनी आंखों से देखती है। उसके पास अपने बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रमाण अकाट्य होते हैं। यहां तक कि मन में सोचे गए बुरे विचार भी चित्रगुप्त की बही से छिपे नहीं रहते। यह हमें सिखाता है कि केवल बाहरी कर्म ही नहीं, बल्कि हमारी नीयत और हमारे विचार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। कर्मों का लेखा जोखा सुनने के बाद धर्मराज यम अपना निर्णय सुनाते हैं। यह निर्णय पूरी तरह से निष्पक्ष होता है और कर्मों के आधार पर ही तय होता है कि आत्मा को स्वर्ग भेजा जाएगा, नरक में दंड भोगने के लिए भेजा जाएगा, या उसे वापस पृथ्वी पर किसी नई योनि में जन्म लेने के लिए भेजा जाएगा। भाग 4, नरक का दंड, पापों का फल। जिन आत्माओं के पाप कर्म उनके पुण्य कर्मों से कहीं अधिक होते हैं, उन्हें दंड भोगने के लिए नरक में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण में 28 प्रमुख नरकों का वर्णन है, हालांकि इनकी कुल संख्या लाखों में बताई गई है। प्रत्येक नरक में एक विशेष प्रकार के पाप के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। कुछ प्रमुख नरक और उनके दंड। तामिस्र और अंधतामिस्र। जो लोग दूसरों के धन संपत्ति या स्त्री पर बुरी नजर रखते हैं या उसे हड़प लेते हैं, उन्हें इन नरकों में भेजा जाता है। यहाँ उन्हें कांटों वाले डंडों से पीटा जाता है और भूखा प्यासा रखकर यातना दी जाती है। रौरव और महारौरव। जो लोग दूसरों के परिवार को कष्ट पहुंचाते हैं, उनकी संपत्ति जलाते हैं या स्वार्थ के लिए दूसरों का जीवन बर्बाद करते हैं, उन्हें इन नरकों में डाला जाता है। यहाँ रुरु नाम के भयानक सर्प उन्हें डसते हैं और तब तक पीड़ा देते हैं जब तक उनका दंडकाल समाप्त नहीं हो जाता। कुंभीपाक। जो लोग अपने स्वाद के लिए निर्दोष पशु पक्षियों की हत्या करके उनका मांस खाते हैं, उन्हें इस नरक में भेजा जाता है। यहाँ उन्हें खौलते हुए तेल के विशाल कड़ाहों में उबाला जाता है। अस्सीपत्र वन। जैसा कि मार्ग में वर्णित है, यह एक नरक भी है। जो लोग वेदों, धर्म और परंपराओं का अपमान करते हैं, उन्हें इस नरक में ताड़ के उस जंगल में फेंका जाता है जहां पत्तों की जगह तलवारें लगी होती हैं और वे उनके शरीर को चीर देती हैं। सूकर मुख। जो राजा या शासक अपनी प्रजा पर अत्याचार करते हैं या निर्दोष को दंड देते हैं, उन्हें इस नरक में गन्ने की तरह कोल्हू में पैरा जाता है, जिससे वे असहनीय पीड़ा से चीखते हैं। अंधकूप। जो लोग दूसरों को सताते हैं या कीड़े मकोड़ों को कष्ट देते हैं, उन्हें इस नरक में फेंका जाता है जहां जंगली जानवर, सांप, बिच्छू
और अन्य विषैले जीव उन्हें लगातार काटते रहते हैं। वज्रकंटक शालमली, जो स्त्री या पुरुष पराई स्त्री या पुरुष के साथ व्यभिचार करते हैं, उन्हें इस नरक में भेजा जाता है। यहाँ वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमल के वृक्ष से उन्हें आलिंगन कराया जाता है, जिससे उनका शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। विशसन, जो लोग गोहत्या करते हैं, उन्हें इस नरक में यमदूत कोड़ों से मारते हैं। ये वर्णन अत्यंत भयानक हैं और इनका उद्देश्य किसी को डराना नहीं, बल्कि मनुष्य को पाप कर्म करने से रोकना है। यह एक चेतावनी है कि हमारे हर बुरे कर्म का परिणाम हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे इस जीवन में या मृत्यु के बाद। आत्मा अपने पापों के अनुसार निश्चित समय तक इन नरकों में यातनाएं भोगती है। दंड काल पूरा होने के बाद उससे बाकीते अपने बचे हुए कर्मों के अनुसार अन्य योनियों में जन्म मिलता है। भाग 5, स्वर्ग का सुख, पुण्यों का फल। जिन आत्माओं ने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं, धर्म का पालन किया है, दान परोपकार किया है, माता पिता और गुरुओं की सेवा की है, उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है। यमराज के दरबार से उन्हें देवदूत सम्मान सहित स्वर्ग ले जाते हैं। स्वर्ग एक अत्यंत मनोरम और सुखमय लोक है। यहाँ न कोई दुख है, न रोग, न विलस से, और न ही मृत्यु का भय। स्वर्ग का वैभव, यहाँ कल्प वृक्ष हैं जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। कामधेनु गाय है जो अमृत समान दूध देती है। यहाँ की नदियां अमृत से भरी हैं। अप्सराओं का नृत्य और गंधर्वों का संगीत निरंतर चलता रहता है। सुखों का भोग, पुण्य आत्माएं यहाँ अपने पुण्यों के अनुरूप विभिन्न प्रकार के दिव्य सुखों का भोग करती हैं। उन्हें दिव्य शरीर, दिव्य वस्त्र और दिव्य भोजन प्राप्त होता है। वे देवताओं और अन्य पुण्य आत्माओं के साथ विहार करते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। गरुड़ पुराण और अन्य हिंदू शास्त्रों के अनुसार स्वर्ग का सुख भी स्थायी नहीं है। जैसे ही आत्मा के पुण्य कर्मों का क्षय हो जाता है, यानी जब उसके पुण्यों का कोटा समाप्त हो जाता है, तो उसे स्वर्ग से भी च्युत होना पड़ता है, यानी उसे स्वर्ग भी छोड़ना पड़ता है। इसके बाद उसे अपने बचे हुए कर्मों के अनुसार फिर से पृथ्वी लोक पर किसी योनि में जन्म लेना पड़ता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में अंतिम लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति नहीं बल्कि मोक्ष प्राप्ति माना गया है। मोक्ष वह अवस्था है जहां आत्मा जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और परब्रह्म में विलीन हो जाती है। भाग 6, पुनर्जन्म का चक्र और कर्मों का शेष। चाहे आत्मा नरक का दंड भोग कराए या स्वर्ग का सुख भोग कर, जब तक उसके कर्मों का खाता शून्य नहीं हो जाता, उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। योनि का निर्धारण, अगला जन्म किस योनि में होगा, यह उसके बचे हुए कर्मों और उसकी अंतिम इच्छाओं पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अलग अलग पाप करने से व्यक्ति को अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है। ब्राह्मण की हत्या करने वाला कुत्ते या गधे की योनि में जन्म लेता है। चोरी करने वाला कीड़े मकोड़े की योनि में। गुरु की पत्नी के साथ संबंध बनाने वाला कुष्ठ रोगी बनता है। अन्न की चोरी करने वाला चूहा बनता है। दूसरों की निंदा करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में भी दुखी और कलह प्रिय होता है। इसी प्रकार पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य योनि में भी अच्छे कुल, स्वस्थ शरीर, धन संपत्ति और ज्ञान के साथ जन्म लेते हैं। यह जन्म मृत्यु का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा निष्काम कर्म, बिना किसी फल की इच्छा के कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलकर मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती। गरुड़ पुराण का सार और जीवन की सीख। तो दोस्तों, यह थी गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद की रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा। यह वर्णन हमें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि हमें सचेत करने के लिए है। यह हमें एक दर्पण दिखाता है जिसमें हम अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। गरुड़ पुराण का सार यही है कि हमारा वर्तमान और भविष्य, हमारा यह लोक और परलोक, सब कुछ हमारे अपने कर्मों पर ही निर्भर करता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। इस यात्रा का हर पड़ाव, चाहे वह वैतरणी नदी हो, चित्रगुप्त का दरबार हो या स्वर्ग नरक का अनुभव हो, हमें केवल एक ही संदेश देता है। धर्म के मार्ग पर चलो, सत्कर्म करो और किसी भी प्राणी को अपने मन, वचन या कर्म से कष्ट मत पहुंचाओ। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह एक पड़ाव है जहां हमारे कर्मों का मूल्यांकन होता है। यह हमें दान, दया, सेवा और परोपकार का महत्व समझाता है। यह हमें बताता है कि भौतिक शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है और इस आत्मा की सद्गति हमारे ही हाथों में है। तो अगली बार जब भी आपके मन में कोई बुरा विचार आए या आप कोई गलत काम करने जा रहे हों, तो एक क्षण के लिए यमलोक की उस यात्रा को याद कर लीजिएगा। उस वैतरणी नदी को, चित्रगुप्त की उस बहीखाते को और यमराज के उस न्याय को याद कर लीजिएगा।
शायद यह स्मरण ही आपको गलत मार्ग पर जाने से रोक ले और एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करे। उम्मीद है ओपन फॉर लर्न की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी और इसने आपकी जिज्ञासा को एक नई दिशा दी होगी। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें और हमारे चैनल ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों से वंचित न रह जाएं। आपके जीवन में सुख, शांति और धर्म का प्रकाश बना रहे, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।